Good morning, students. So let's start our first lecture on automobile. ठीक है, और बेसिक्स ऑफ ऑटोमोबाइल. ठीक है, हम पढ़ेंगे बेसिक्स पढ़ेंगे बिल्कुल. ठीक है कि स्टार्टिंग में मतलब ऑटोमोबाइल है क्या. ठीक है, और हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि चेसी और बॉडी, ठीक है, डिफरेंस क्या है और होता क्या है. ठीक है, फाइन. सो आप सुनते रहना. ठीक है, ध्यान से उसको नोट भी कर लेना चाहिए जो मैं डेफिनेशंस बोलूँगा बीच में. ठीक है, बेसिक मतलब सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस हम करेंगे. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो ऑटोमोबाइल क्या होता है. फाइन. लेट्स सपोज आपको लिखना है कि ऑटोमोबाइल होता क्या है, तो आप क्या लिखोगे उसमें. तो एन ऑटोमोबाइल इज़ अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल विच इज़ यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ओवर द ग्राउंड. ठीक है, मतलब क्या है कि जो ऑटोमोबाइल है वो क्या है, एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है. ठीक है, और वो किस लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए. कहाँ पे यूज होता है, ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ग्राउंड मीन्स यू कैन से दैट ऑन रोड्स. राइट. अब हियर सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स मीन द व्हीकल विच रन विद देयर ऑन पावर. राइट. सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल मीन्स अपनी पावर से जो चलता हो, अपनी पावर से जो रन करता हो. ठीक है, उसे बोलते हैं हम सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल या सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स. ठीक है, अब वो व्हीकल्स कोई भी हो सकते हैं. दीज कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो. ठीक है, तो ये व्हीकल्स हम पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं और कार्गो लोडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. ठीक है, सामान लोड अनलोड कहीं ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं, और अगर पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तब भी यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड एन ऑटोमोबाइल. क्लियर. ये सामने आपकी इमेज है तो ये ऑटोमोबाइल की है. ठीक है, जो अपने पावर से चलता है. ठीक है, आगे क्या है, कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल. फाइन. सो एन ऑटोमोबाइल में कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. ठीक है, में दो पार्ट्स हैं, बॉडी एंड चेसी. ठीक है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड चेसी. इसको मिला के एक ऑटोमोबाइल बनता है. ठीक है बेटा. और चलो ठीक है, अब बॉडी क्या है. ठीक है, आई कैन शो यू ऑन नेक्स्ट स्लाइड. सी, दिस इज कार बॉडी. ठीक है, you can say that body is that part of an automobile where the passenger can sit in or where the cargo can be placed. ठीक है, जिस वो बॉडी वो पार्ट है जहाँ पैसेंजर्स बैठ सकते हैं. ठीक है, आपके सामने जो इमेज है वो एक बॉडी की है, बट वो सिर्फ पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो आपके सामने इमेज दी हुई है वो सिर्फ पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करती है. ठीक है, जिसे आप कार बोलते हो. ठीक है, और ये सिर्फ एक बॉडी है. इसका नीचे वाले पार्ट को हम चेसी बोलते हैं. ओके बेटा. तो ये तो सिर्फ कार बॉडी है. ठीक है, हम बाकी ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, ठीक है, उनकी बॉडी अलग होती है. इसकी बॉडी गाड़ियों की अलग होती है जो आप देख रहे हो सामने. ठीक है, हम आगे भी देखते हैं. ठीक है, बट एक इस इमेज में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, आपको दिख रहा है राइट साइड पे कलर्स डिफरेंस दिख रहा है ना, इसमें कलर्स डिफरेंस. फाइन. सो राइट साइड देखो, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टील. ठीक है, इस इमेज में आप ये भी देखते हो कि कौन सा पार्ट कितना मजबूत है, किस पार्ट की कितनी स्ट्रेंथ रखी जाती है. फाइन. अब आप ध्यान से देखो, इसमें जो मैरून पार्ट है, मैरून कलर, सबसे ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ है उसकी. ठीक है, राइट साइड पे देख रहे हो ना, लो से मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ. ठीक है, जो मैरून कलर है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला पार्ट है. फाइन. मीन्स जब एक्सीडेंट होता है मेनली गाड़ी का, राइट, लेफ्ट और फ्रंट, मैक्सिमम ये पार्ट, ठीक है, डैमेज होते हैं सबसे पहले. तो ये पार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. ठीक है, इससे कम स्ट्रॉन्ग कौन से, रेड पार्ट जो दिख रहे हैं. उससे कम कौन से, थोड़े येलो पार्ट. उससे कम लाइट ग्रीन. उससे कम ब्लूइश. उससे कम ग्रे. फाइन. सो ये भी इस इमेज में पता लग रहा है. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बॉडी पे. फाइन, आगे चलते हैं. तो ये कार की बॉडी है ये. ठीक है, अब आपको दिख रहा है एक और चीज़, द मटीरियल यूज फॉर मेकिंग ऑफ अ बॉडी कैन बी. बॉडी जो गाड़ी की होती है उसके लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं. वुड भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है. मर्जी है हमारी, डिपेंड करता है. ठीक है, हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं.
ठीक है। और जो सीट्स होती है, द सीट्स फॉर पैसेंजर्स आर मेड ऑफ स्टील, फोम एंड क्लॉथ। फाइन, जो सीट होती है जिस पे आप बैठते हैं, पैसेंजर्स के लिए सीट होती है जो, और ड्राइवर के लिए भी सीट होती है जो, तो वो बने होते हैं स्टील के, फोम के और क्लॉथ के, ठीक है। और आगे क्या है, द बॉडी इज फिक्स टू द चेसी और फ्रेम। बॉडी किस पे फिक्स होती है बेटा, चेसी पे या फ्रेम पे, ठीक है। अब चेसी और फ्रेम में क्या डिफरेंस है, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे द शेप ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन द यूज ऑफ द व्हीकल, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो इमेज में सामने, द शेप ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ व्हीकल। किस पर्पज़ के लिए हम व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से व्हीकल की बॉडी होगी, ठीक है। जैसे आप इमेज में देख रहे हो कि कार, सबसे ऊपर कार है, कार की बॉडी दी हुई है, वो अलग है, ठीक है। फिर जीप होगी, जीप की बॉडी अलग है, ठीक है। फिर ट्रक हो गया, ठीक है। अब ट्रक विदाउट बॉडी भी है, हाफ बॉडी भी है, नीचे दिख रहा है आपको, फुल बॉडी भी है, ठीक है। बस भी है, ठीक है। तो बस के ऊपर बॉडी है पूरी, वो पैसेंजर्स के लिए स्पेशली बनाई हुई है। ट्रक्स के ऊपर बॉडी है, ठीक है, वो लोडिंग के लिए है, ठीक है। तो ऐसे ये डिफरेंस है बॉडी और चेसी में, ठीक है बेटा। अब ये तो हो गया बॉडी, अब हम पढ़ेंगे चेसी। फाइन, सो दिस इज फाइन, सो दिस इज चेसी, ठीक है। दोनों व्यू हैं, 2D व्यू भी है ये वाला नीचे वाला, और 3D व्यू भी है ऊपर, ठीक है बेटा। दोनों व्यू से आप चेसी देख सकते हो। चेसी, दिस इज कॉल्ड चेसी ऑफ व्हीकल और एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल की चेसी या व्हीकल की चेसी, एक ही बात है, ठीक है बेटा। ये चेसी है, ठीक है। और चेसी होती क्या है, ठीक है। आप क्या लिखते हो इसमें, द पोर्शन ऑफ व्हीकल विदाउट बॉडी इज कॉल्ड चेसी। फाइन, द पोर्शन ऑफ व्हीकल विदाउट बॉडी इज कॉल्ड चेसी। जो व्हीकल विदाउट बॉडी की होता है उसे हम चेसी बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बॉडी नहीं है, सिर्फ चेसी है, इसलिए हम इसे चेसी बोलते हैं, ठीक है बेटा। ऊपर भी चेसी है, ये 3D में है, ये प्रैक्टिकल रियलिटी में 3D होता है, ठीक है। और नीचे 2D में है विद पार्ट्स, ठीक है। आपको 2D में पार्ट्स पता लगेंगे कौन कौन से हैं, और 3D में आपको पूरा इलस्ट्रेशन हो जाएगी कि हाँ कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा है, ठीक है बेटा। तो यू कैन सी दैट, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चेसी। फाइन, तो सी फ्रॉम द फ्रंट साइड से देखो, मतलब राइट साइड से देखो, सबसे आगे है एक्सल, फ्रंट एक्सल, ठीक है। यू कैन से इट फ्रंट एक्सल, जिस पे व्हील माउंट है। फाइन, फिर आपका पावर यूनिट में क्या आएगा, इंजन। फाइन, फिर आगे आ गया ट्रांसमिशन यूनिट। अब ट्रांसमिशन यूनिट में बहुत सारे कंपोनेंट आए थे। फाइन, आपके ट्रांसमिशन में बहुत सारे कंपोनेंट आए थे। कौन से कंपोनेंट आते हैं, फ्लाई व्हील, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट एंड डिफरेंशियल, ठीक है। दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, ओके। तो इसके बाद क्या है, फ्लाई व्हील, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, फिर यूनिवर्सल जॉइंट, फिर डिफरेंशियल, टू रियर एक्सल्स, देन व्हील्स। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, ओके बेटा। सो ये आपको पता होना चाहिए कि चेसी पे कौन कौन से कंपोनेंट माउंट होते हैं और कौन से नहीं माउंट होते हैं, ठीक है। तो हम चेसी में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चेसी में पढ़ेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेम, फिर पढ़ेंगे पावर यूनिट, फाइन, फिर पढ़ेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। फिर पढ़ेंगे एक्सेल्स, फिर पढ़ेंगे व्हील्स एंड टायर्स, फिर पढ़ेंगे सस्पेंशन सिस्टम, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फिर पढ़ेंगे स्टीयरिंग सिस्टम एंड द लास्ट ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। इसको मिला के एक कंप्लीट ऑटोमोबाइल आपका बनता है, ठीक है। तो आपको इससे क्लियर होना चाहिए, इस लेक्चर से आपको क्लियर क्या होना चाहिए, बॉडी और चेसी में क्या डिफरेंस है, और चेसी में मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। फाइन, क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये कंपोनेंट सारे डिफाइन करेंगे हम, जो बेसिक्स कंपोनेंट है चेसी के ऊपर लगे हुए हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बेटा। थैंक यू।